इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मॉनसून के महीने में या फिर बारिश में, जिसे हम सावन का महीना भी कहते हैं, इसमें आप सोरियासिस से अपना बचाव कैसे कर सकते हैं। सोरियासिस एक ऑटो इम्यून जेनेटिक डिजीज है। अगर आपके माता पिता या फैमिली में किसी को सोरियासिस है, जो जेनेटिक डिसीज होने के कारण ये आपको हो जाती है। कई बार सोरियासिस आपकी इम्यूनिटी कम है या डीजेनरेटिव इम्यूनिटी है, इस वजह से भी आपको सोरियासिस की प्रॉब्लम हो जाती है। सोरियासिस की प्रॉब्लम्स हमारे अनहेल्दी डाइट से भी रिलेटेड रहता है, मतलब वो हमारे गट हेल्थ से भी रिलेटेड रहता है। इसके मेन सिम्टम्स क्या हैं? सोरियासिस की डिजीज में मेन सिम्टम है हमारे स्किन पे पैचेस बन जाना, जिसके किनारे लाल और पपड़ीदार होते हैं। धीरे धीरे ये पूरे शरीर में फैलते जाते हैं। इसमें बहुत ही ज़्यादा ईचिंग होती है ड्राइनेस की वजह से। इसमें सूजन या इन्फ्लेमेशन भी होता है और कई बार इसमें से खून भी निकलता है। मेन इसका सिम्टम है कि ये पपड़ी बनती जाती है, एक के ऊपर लेयर फॉर्म बनता जाता है, जिसे हम पैप्यूल फॉर्मेशन भी कहते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इचिंग करता है और बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम करता है। धीरे धीरे हमारे हाथ से, क्योंकि आप इचिंग करते हैं, हमारे हाथ से हमारे नाखूनों में ये ट्रांसफ़र होके धीरे धीरे पूरे शरीर में फैलते जाता है, स्पेशली हमारे जॉइंट्स में, जो लेटर ऑन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बीमारी कर सकता है, जिससे हम सोराइटिक ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बीमारी होती है, जिसमें आपके जोड़ों में दर्द स्टार्ट हो जाता है, सूजन हो जाता है, वो लाल हो जाते हैं और इसको ठीक करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। सर, मॉनसून के महीने में या बारिश के महीने में सोरियासिस की प्रॉब्लम एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर आपकी सोरियासिस की प्रॉब्लम ठीक भी हो गई है तो अचानक से मॉनसून के मौसम में एकदम उभर के आ जाता है, बहुत ज़्यादा ही फ्लेयर अप हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? पहले हम बात करेंगे कि क्या रीज़न है कि मॉनसून के महीने में सोरियासिस की प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। सबसे पहले बात करें तो बारिश के महीने में बहुत ज़्यादा ही मॉइस्चर रहता है एटमॉस्फेयर में, हमारे वातावरण में भी बहुत ज़्यादा मॉइस्चर रहता है। उसके साथ साथ हीट या ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा रहती है, जिसकी वजह से एक आइडियल टेम्परेचर होता है बैक्टीरियल या फंगल ग्रोथ के लिए। जो फंगस है या बैक्टीरिया है, इसमें बहुत ज़्यादा ही ग्रो करता है, वो मल्टीप्लाई करता है। इसी महीने में उनका ब्रीडिंग सीजन भी रहता है। इसलिए हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि अगर सोरियासिस की प्रॉब्लम है तो हम इससे अपना बचाव करें। सबसे पहले जानते हैं आप मॉनसून के मौसम में सोरियासिस से अपना बचाव कैसे कर सकते हैं। कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स हैं या बस प्रिवेंशन के द्वारा ही आप सोरियासिस को कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले आपको बारिश में भीगना नहीं है। बारिश में अगर आप भीग जाते हैं तो बहुत ज़्यादा डैम्पनेस हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा गीले, अगर आपके कपड़े गीले हो गए हैं तो उसमें फंगस ग्रोथ के या बैक्टीरिया ग्रोथ के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। इसलिए पहला आपको ध्यान रखना है आप बारिश में भीगे ना। पर अगर किसी कारणवश आप बारिश में भीग गए हैं तो तुरंत आप घर आकर अपने कपड़े चेंज करिए और थोड़े अच्छे ड्राई कपड़े आप पहनिए, जिसकी वजह से आपका फंगस ग्रोथ ना हो पाए। और आपको अपने शरीर को बहुत अच्छे से भी ड्राई कर लेना है कपड़े पहनने के पहले, जिससे कहीं भी ह्यूमिड या वाटर ना रहे। मॉनसून के महीने में स्वेटिंग भी बहुत ज्यादा होती है और स्किन में भी बहुत ज्यादा वाटर कंटेंट रहता है, तो इसलिए आप ज्यादा मॉइस्चराइजिंग करने से भी अपने स्किन को बचे। सेकेंड रीजन है ओवर मॉइस्चराइजिंग का। कई बार हमारे स्किन जो ऑलरेडी मॉइस्चर या मॉइस्ट रहती है, हम उस पर ड्राइनेस को कंट्रोल करने के लिए सोरियासिस को ओवर मॉइस्चराइज कर लेते हैं लोशन या ऑइंटमेंट लगा के। तो आप प्लीज इससे बचे, नहीं तो वो ज्यादा ही मॉइस्ट हो जाएगी और वो फिर एक फेवरेबल ग्रोथ हो जाएगा बैक्टीरिया के ग्रोथ के लिए। इसलिए आपको ओवर मॉइस्चराइजिंग से बचना है। आप ट्राई करिए कि लोशन या ज्यादा ऑयली युक्त जो प्रोडक्ट्स हैं आप स्किन के लिए बिल्कुल यूज ना करें। थर्ड पॉइंट है कि जब आप बाहर जाते हैं तो अपने फुटवेयर्स का विशेषकर आपको ध्यान देना है। अक्सर जो हमारे जूते या चप्पल रहते हैं रबर, प्लास्टिक या लेदर, चमड़े के बने रहते हैं। चमड़े में आप एंटी फंगल पाउडर डालिए। आपके जो चमड़े के भी फुटवेयर्स हैं, सैंडल्स हैं, उसमें आप एंटी फंगल पाउडर का स्प्रे करिए, क्योंकि चमड़ा बहुत ही आइडियल रहता है फंगल ग्रोथ के लिए, बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए। इसलिए इसमें चांसेस बहुत ज़्यादा है आपको सोरियासिस होने के, क्योंकि जो पैर रहते हैं उसमें भी सोरियासिस अटैक करता है।
हमारे पैर के या तलवे की स्किन बहुत सॉफ्ट रहती है, इसलिए वो सॉफ्ट स्किन पे फंगल बैक्टीरिया की ग्रोथ बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड हो जाती है अगर वो गीले रहे या पानी में भीग गए, आपने ध्यान नहीं दिया है तो। इसलिए सबसे पहले आपको अपने फुटवेयर्स एकदम ड्राई रखने हैं। अगर वो आप चमड़े का यूज़ कर रहे हैं इस मौसम में तो आप उसमें एंटी फंगल स्प्रे करिए, आप ड्राई रखिए। आप बाहर जा रहे हैं तो आप देखिए कि आप आने के बाद आपके पैर आप सुखा के फिर आप सॉक्स तुरंत, अगर गीले हैं आप अपने सॉक्स को निकाल के रख दीजिए। आप अपने पैर को अच्छी तरीके से पोंछ के रखिए, नहीं तो अगर उसमें पानी लग गया तो वो फंगल ग्रोथ को फिर इनवाइट करता है और फिर सोरियासिस की प्रॉब्लम धीरे धीरे बढ़ती जाती है, जो पैरों से स्टार्ट होकर फिर पूरे शरीर में फैल जाएगी। इसलिए आपको अपने फुटवेयर्स का, अपने पैरों को स्वच्छ रखना, इसका विशेष ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपको कैसे कपड़े पहनने हैं। जी हाँ, आप कॉटन का हल्का कपड़ा पहनिए जो ज़्यादा चिपचिपा ना आपको करे, क्योंकि अक्सर इसमें पसीना, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है आपको ह्यूमिडिटी या गर्मी की वजह से, आपके इस क्लाइमेट की वजह से, स्पेशली मॉनसून में। तो आप कॉटन का कपड़ा पहनिए, ऊपर से आप रेन कोट रबर का या प्लास्टिक का यूज़ कर सकते हैं, बट आप ट्राई करिए कि हल्के कपड़े कॉटन के स्पेशली आप पहने, जिससे कि आपका स्वेटिंग इतना ज्यादा ना हो कि वो फंगल इन्फेक्शन को इनवाइट कर सके। तो इन सब चीजों का आपको विशेष ध्यान रखना है, जिससे कि आप सोरियासिस की प्रॉब्लम से अपना बचाव कर सके वर्षा ऋतु में या मॉनसून के क्लाइमेट में। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। अगर फ्रेंड्स आपको कुछ और भी प्रॉब्लम है या कुछ क्वेरी है सोरियासिस से रिलेटेड, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। नीलोवे आयुर्वेदा ने हजारों सोरियासिस पेशेंट्स को ठीक किया है बिना किसी साइड इफेक्ट्स के। हमारी हेल्थ एक्सपर्ट्स की टीम और डॉक्टर्स की टीम आपकी सोरियासिस की प्रॉब्लम को ठीक करने में पूरी मदद करेगी। इसके साथ ही हम आपको कस्टमाइज्ड डाइट प्लान भी देते हैं आपकी प्रकृति के अनुसार आपकी सोरियासिस की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए। I hope friends this video is helpful for you. Thank you so much.